पहले भी बहुत सारी क्लासें ले चुके हैं, 3-4 जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स की क्लास हैं, ये लगातार चल रही हैं सभी स्टूडेंटों के लिए। आज हम इस सिलसिले में मदरबोर्ड्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सीपीयू क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं और वर्तमान में कौन कौन सी कंपनी के सीपीयू हैं, और अगर हम कोई सिस्टम बनाना चाह रहे हैं तो हमें क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, हमारे बजट में कितना आता है और कितने में हम कितना अच्छा सीपीयू ले सकते हैं, ये सब हम आगे देखेंगे। इससे हमें एक फ़ायदा ये होगा कि जैसे हम कंप्यूटर सीखते जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा हम काम भी सीखते जाएंगे, और काम सीखते जाएंगे तो आगे चलकर ये हमारे भविष्य में बहुत उपयोगी होगा। इस सिलसिले में पढ़ाई भी हो जाएगी, थोड़ा सा काम भी आ जाएगा, आगे जाके आप लोग कुछ कर भी सकोगे कंप्यूटर फील्ड में, पढ़ते पढ़ते कुछ कमा भी सकेंगे आप लोग। ये सब चीज़ें हम देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं और देखते हैं। पहले ये जानते हैं कि कंप्यूटर में मदरबोर्ड्स होता क्या है। मदरबोर्ड एक इस प्रकार का पार्ट्स है जिसके ऊपर सभी कंप्यूटर जो एसेंशियल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, रैम हो गया, सीपीयू हो गया आदि इसमें अटैच होते हैं, और सभी पार्ट्स मदरबोर्ड से ही अटैच होते हैं। मॉनिटर हो गया, वेव कैम, एवरीथिंग, जो छोटे छोटे जितने भी पार्ट्स हैं सभी पार्ट्स लगभग लगभग इसी से ही अटैच होते हैं। कंप्यूटर के कैबिनेट में एक बोर्ड लगा रहता है जिसमें कंप्यूटर के सभी पार्ट्स कनेक्ट रहते हैं, और यह कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट भी होता है, इसलिए इस पार्ट का नाम मदरबोर्ड रखा गया। जैसे माँ एक बच्चे को संभालती है उसी तरीके से ये सारे पार्ट्स को हैंडल करता है, इसी से प्रेरित होकर इसका नाम मदरबोर्ड रखा गया। कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को संभालने वाला बोर्ड मदरबोर्ड कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। जनरल स्टूडेंट ने मदरबोर्ड नाम सुना है, लेकिन मदरबोर्ड दो तरह के होते हैं, इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड और नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड। इंटीग्रेटेड जिन मदरबोर्डों में कंप्यूटर के विभिन्न कंपोनेंट्स को जोड़ने के लिए अलग से पोर्ट बनाए जाते हैं उन्हें हम इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड्स कहते हैं, और जिनमें ये पोर्ट्स नहीं बनाए जाते उन्हें हम नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड्स कहते हैं। जनरल मदरबोर्ड्स को बनाने वाली कुछ कंपनियां इस तरह से हैं, इंटेल है, आसूस है, गीगाबाइट है, एएमडी है, एसर, एमएसआई और एक्सेट्रा। जिसमें से इंटेल, आसूस, गीगाबाइट, एएमडी और एमएसआई सबसे ज़्यादा फेमस कंपनियां हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा बिकने वाले ज़्यादातर जो मदरबोर्ड हैं वो हैं आसूस, सेकंड नंबर पे गीगाबाइट और थर्ड पर एएमडी और फोर्थ पर एमएसआई आता है। जिसमें सबसे अच्छे जो नंबर 1 के मदरबोर्ड हैं वो आसूस और गीगाबाइट्स में ही आते हैं, लेकिन एमएसआई भी बुरा नहीं है। अभी एक एसरॉक और आता है, उसका भी मदरबोर्ड बहुत अच्छा रहता है, कम कॉस्ट का रहता है, फीचर्स अच्छे होते हैं और बढ़िया मदरबोर्ड है, उसे भी यूजर्स ले सकते हैं। अब ये इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड्स दिखाए गए हैं जिसमें कि ऑलरेडी कंपोनेंटों को जोड़ने के लिए पोर्ट्स बनाए हुए हैं। ये आप देख रहे हैं, ये सारे पोर्ट्स बने हुए हैं, या रैम लगाने के लिए ये सब बना हुआ है इसमें। बस हमें कुछ नहीं है, कंपोनेंट्स खरीदना है, इन पोर्ट्सों के अंदर उनको अटैच करना रहता है। नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड, ये पूरा प्लेन मदरबोर्ड रखा हुआ है, इसमें हमें सब कुछ जोड़ना होगा। इसके बाद आता है हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब कंप्यूटर में क्या क्या चाहिए होता है। एक नया कंप्यूटर अगर हम बनाना चाहते हैं, सीपीयू बनाना चाहते हैं, तो कैबिनेट, मदरबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यानी सीपीयू, स्पीकर, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ग्राफिक्स कार्ड, कंप्यूटर डेटा स्टोरेज डिवाइस, साउंड कार्ड, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, पावर सप्लाई, ऑप्टिकल डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस एंड सॉलिड स्टेट डिवाइस एसएसडी। और ये हमारा इस तरह से कैबिनेट में ये मदरबोर्ड होता है, और मदरबोर्ड पर ये अलग अलग जो पोर्ट्स बने होते हैं उनमें हम अलग अलग ये चीज़ें सभी जो हमारे बाहर यहाँ दिखाई दे रही हैं इसको हम फिट कर देते हैं। इसे फिट कर देते हैं तो उसके बाद हमारा एक सीपीयू बन के तैयार हो जाता है।
अब यहाँ पर यहाँ पर हमने आसूस कंपनी के मदरबोर्ड्स दिखाए। ये आसूस के जनरल मदरबोर्ड है, आज की डेट में चल रहे हैं और अच्छे मदरबोर्ड है, यूजर चाहे तो इनको ले सकता है। इसकी लिंक्स नीचे दी हुई है और डिस्क्रिप्शन में भी दे दी जाएगी। जिसको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो इसकी साइट पे जाके डायरेक्ट देख सकते हैं। ये आसूस के बने बनाए पूरे कंप्यूटर से, ये पूरा कंप्यूटर से, इसी के अंदर पूरा बिल्ट इन कंप्यूटर है, इसी के अंदर सीपीयू है, मॉनिटर है, कीबोर्ड और ये माउस। ये आपको वाईफाई वायरलेस माउस दिए हुए। इसके बाद ये भी आसूस के ही मदरबोर्ड्स हैं। ये थोड़ा गेमिंग मदरबोर्ड्स हैं। ये मदरबोर्ड्स काफ़ी महंगे आते हैं, जो स्टूडेंट्स या जो गेम खेलने वाले बच्चे हैं वो इनका यूज़ करते हैं। ये मदरबोर्ड क्या है, इंटेल के 10th जनरेशन्स को सपोर्ट करता है और उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम अगला देखते हैं। ये दिया हुआ है सीपीयू। जैसे मदरबोर्ड्स पे सीपीयू लगाते हैं, सीपीयू मतलब माइक्रो प्रोसेसर। एक्चुअल में क्या है, लोग कंप्यूटर को ही सीपीयू कहते हैं, लेकिन सीपीयू एक छोटी सी डिवाइस होती है, कंपोनेंट्स होता है जो कि मदरबोर्ड पर लगाया जाता है, जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। ये हमने फर्स्ट सेकंड क्लास में बताया था। अब इसके बाद हम जानते हैं कि टाइप्स ऑफ सीपीयू। टाइप्स ऑफ सीपीयू से पहले ये जान लेते हैं कि इसको मैन्युफैक्चर करने वाली दो मोस्टली कंपनी है, एक इंटेल है और एक एएमडी है। जनरल यूजरों ने क्या है, जो बच्चे हैं या जो घरों में कंप्यूटर यूज होते हैं उसमें ज़्यादातर इंटेल का ही सीपीयू यूज होता है। माइक्रो प्रोसेसर वो इसलिए कि सीपीयू प्लस जीपीयू आता है, वो यानी ग्राफिक्स भी होता है उसके साथ, सीपीयू के साथ ही। लेकिन एएमडी के ज़्यादातर प्रोसेसरों में ऐसा नहीं होता, उसमें सीपीयू होता है, लेकिन सीपीयू के बाद अपन को अलग से एक ग्राफिक्स कार्ड लेना पड़ता है, क्योंकि उसमें जब भी आपको आउटपुट प्राप्त होता है। तो हमें इंटेल के साथ ये एक अच्छी बात है कि हमें जीपीयू साथ में मिलता है। लेकिन एएमडी में कुछ एक प्रोसेसरों को जो छोड़ दिया जाए तो सभी के लिए हमें अलग से ग्राफिक्स कार्ड लेना होता है। अब यहाँ पर आते हैं कि सीपीयू कितने टाइप के होते हैं। सिंगल कोर सीपीयू। सिंगल कोर सीपीयू क्या है, पुराने ज़माने की बात हो गई, और क्योंकि इसकी स्पीड भी कम होती थी और इसकी क्लॉक स्पीड भी कम होती थी और इस पर मल्टी प्रोसेसिंग करना कठिन होता था। मल्टी प्रोसेसिंग में ये धीमा हो जाता था क्योंकि इसकी क्लॉक स्पीड भी कम थी। देन इसके बाद ड्यूल कोर आया, जैसा कि इसका नाम है, इसमें 2 कोर होती थी, यानी कि ये सिंगल कोर से अधिक काम करता था। फिर क्वाड कोर आया, इसके अंदर 6 कोर होती। क्वाड कोर मतलब इसमें 4 कोर होती थी। 4 के बाद 6 कोर वाला आया, फिर उसके बाद 8 कोर वाला आया, और अभी इसमें 10 कोर भी आती है, और अब तो 16 कोर 12 कोर के भी सीपीयू आ रहे हैं। एएमडी कंपनी ने अभी निकाले हैं और उनकी काफ़ी अच्छी स्पीड है और बढ़िया काम करते हैं, लेकिन थोड़ा कॉस्ट अधिक है। ये इंटेल के कुछ प्रोसेसर हैं जो कि आज जनरल पॉपुलर प्रोसेसर हैं, जैसे i7 है, i3 है, i5 है ना, सेरोन है और जिनॉन है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो i3 है, i5 है, बहुत अधिक मात्रा में सेल होते हैं, क्योंकि इनकी कॉस्ट भी बजट में आती है। और i7 तो थोड़ा सा बहुत महंगा प्रोसेसर है, यूज़र को अपनी रिकमेंडेशंस के अनुसार इन्हें खरीदना चाहिए। इसके बाद AMD के प्रोसेसर आते हैं, तो AMD में तो बहुत सारी सीरीजें आती हैं। 3 रेयन 3 भी आता है, 5 आता है, 7 आता है, 9 आता है। इसमें तो अलग अलग तरह की सीरीज हैं। इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें CPU की कोर 16 कोर और 32 थ्रेड दी हुई है। इधर 12 कोर और 24 थ्रेड दी हुई है। यहाँ पे 8 कोर और 16 थ्रेड दी हुई है। यहाँ पे 6 कोर और 12 थ्रेड दी हुई है। इससे अपन समझ सकते हैं कि AMD के जो प्रोसेसर है वो कितने हैवी मात्रा में वर्क करते हैं। इस तरह से हमने देखा कि CPU क्या है, मदरबोर्ड क्या है, CPU कैसे काम करता है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगते हैं और वर्तमान में कौन कौन से CPU चल रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ग्राफिक्स कार्ड, साउंड कार्ड
और क्या कहते हैं आपके एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, इंटरनल हार्ड डिस्क, है ना, इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो इस क्लास को अपन यही समाप्त करते हैं और स्टूडेंटों से कहना है कि अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो अच्छा है तो इसे आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भेजें, जिससे कि वो भी आगे इसको आसानी से पढ़ सकें, जान सकें और समझ सकें और अपने एजुकेशन में वृद्धि कर सकें। थैंक यू।